सभी को नमस्कार। दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल। मैं दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल प्रतिनिधि गौरव कापड़नीस एक बार फिर एक महत्वपूर्ण लेख वाचन के साथ प्रस्तुत हूँ। आशा है आपको हमारा यह लेख वाचन अवश्य पसंद आएगा। आज के हमारे लेख वाचन का विषय है मैं गाँव हूँ। तो आइए इसकी शुरुआत करते। मैं गाँव हूँ। मेरे बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गाँव हूँ जिस पर आरोप है कि यहाँ निरक्षरता रहती है। मैं वही गाँव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गाँव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ। फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मन में एक आस लिए आज भी मैं उनकी राह तकता रहता हूँ। शायद मेरे बच्चे आ जाए। उन्हें देखने की लालच में मैं रातों में सोता भी नहीं। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, जो जहाँ गया वही का होकर रह गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे, मैंने तुम्हें तो कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर शहर के ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा एक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और अस्पताल बनाने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार मात्र शहर को ही क्यों है? जब सारी कमाई शहर में दे देते हो तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए हैं। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर शहर चले गए थे, गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आस और विश्वास पर आज पैदल ही गांव लौटने लगे हैं? मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें ये विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। मगर सच तो ये है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मार। मुझे फिर से सजाओ, मेरी कोड में फिर से चौपाल लगाओ। आओ सभी मेरे आंगन में बैठकर अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाओ। मेरे खेतों में फिर से अनाज उगाओ, खलिहान में बैठकर खुद भी खाओ और दुनिया को भी खिलाओ। त्योहारों पर फिर भीड़ लगाओ, रौनक वो पहले जैसी दोबारा फिर महकाओ। मेरी बरसों से सुनी इन वीरान गलियों को अपनी मधुर आवाज़ों से फिर जगाओ। खो जाओ मेरी मिट्टी की इस मीठी मीठी सी खुशबू में। बचपन की वो हवाएं, वो खेल तुम्हारे प्यारे प्यारे, वो झरने और खूबसूरत सी वो नदियाँ बुलाती है तुमको, दादी माँ की वो कहानियाँ। बचपन के वो दोस्त तुम्हारे सब आज भी देखो तुम्हें पुकारे। मैं वही गाँव हूँ, मैं तनाव को कम करने का भी कारीगर उपाय हूँ। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम समय समय पर आया करो मेरे पास। अपनी बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जाओ। दुनिया की हर समस्या और चिंता को त्याग दो। फ्रिज का नहीं, घड़े का पानी पियो। त्योहारों, समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पतलों में खाने और कुल्हड़ों में पानी पीने की आदत डालो। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिले हुए कपड़े पहनकर इतराने की आदत डालो। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल, गाय का दूध
बैलों की खेती पर विश्वास रखो, कभी संकट में नहीं पड़ोगे। अगर हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश। मैं गाँव हूँ, मैं वही गाँव हूँ जिस पर यह आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गाँव हूँ, आपका अपना गाँव। मुझे आशा है आप सभी मेरी परेशानियों को समझेंगे और मेरे विकास में मेरा साथ देंगे। अलविदा दोस्तों। दिव्यांग प्रतिभा यूट्यूब चैनल आप सभी को यह संदेश देना चाहता है कि गांव हो या शहर, प्रकृति हम मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसीलिए हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए गांव के विकास में अपना हर संभव प्रयास कीजिए और अपना कर्तव्य समझकर योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। इसी प्रकार की दिव्यांग प्रतिभा से भरे वीडियो देखने के लिए और दिव्यांग संबंधी महत्वपूर्ण खबरें और दिव्यांग विशेष संगठनों के प्रचार हेतु बने रहें दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।